Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा important है। From that point of view, after 25th of March 2024, that is full moon in Libra, the 7th zodiac sign, इसके बाद सारे राशियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक तो है 25th of March इज़ होली, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। होली का जो पूर्णिमा होता है, ठीक है, दोल पूर्णिमा बोला जाता है। दूसरा है ये जो फुल मून है, ये एक स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होता है। So in European countries, Latin American countries, it's the start of the spring season। ठीक है, बसंत काल की शुरुआत होता है। इस दौरान केचुए जो होते हैं वो मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इस फुल मून को नाम दिया जाता है फुल वार्म मून। नॉट WARM बट WORM। बट ये कौन सी ज़ोडिएक साइन के ऊपर है ये लिब्रा के ऊपर, लेकिन असर करेगा सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर। सो लेट्स सी क्या होता है। फुल मून ऐसा समय है जहाँ पे आप अपने टारगेट्स को पूरी तरह से होते हुए, विशेस को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई देते हो। सो लेट्स सी कि कौन कौन से विशेस आपके फुलफिल होंगे, क्या असर पड़ेगा इस पूर्णिमा का आपके ज़िंदगी के ऊपर। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा आफ्टर द फुल मून ऑन 25th of March 2024। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे जो पहली शेडो मुझे वहाँ पे मिला था वो एक ऐसे कैक्टस का मुझे दिखा। जनरली कैक्टस ये होता है कि वो कोई भी वेदर कंडीशंस को सरवाइव कर लेता है, ठीक है। उसको खाना मिले, पानी मिले, कम मिले तो भी चलेगा, इसलिए हम डिजर्ट एरियाज में कैक्टस को दिखा जाता है, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक कैक्टस ऐसा भी है कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सटल है, सॉफ्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हथियार दिया जाता है वो एक कांटा ही है। सो कांटा जो है बेसिकली इट एक्ट्स एज अ वेपन, राइट। सो मुझे दिख रहा है अगर आपके एक सॉफ्ट साइड लोगों ने देखा आज तक, अभी आपका जो हार्ड साइड है उनको पता चलेगा दैट यू आर ऑल्सो अ टफ पर्सन टू डील विथ। उन्होंने इतना दिन आपका सिर्फ सॉफ्ट साइड देखा है। कुछ लोग ऐसा भी आपको कहेंगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, बट दिस चेंजेस आर फॉर द बेटर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक रोज़गार करने का जो आपका ज़रिया था वो भी बढ़ेगा, बट उसके लिए आपको हेवी प्रेशर वाला जॉब्स करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप टफ सिचुएशंस फेस करें, क्योंकि जितना भी टफ सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आएगा वो और आपको, ठीक है, उस दुनिया पर लेके जाएगा जहाँ पे आप आसानी से आने वाले समय में अगर क्रिटिकल सिचुएशन भी हो तो भी आप उसको डील कर पाए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे विंग्स जनरेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह पर बैठे ना रहकर आप कुछ और जगह पे अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपेंड करो। उसके लिए आपके लिए जो भी प्रॉपर फाइनेंशियल सोर्सेस है वो आपके लिए खुल जाएगा। यहाँ पे कितना सुंदर से यहाँ पे एक डिज़ाइन आया है, जैसे एक पेड़ का, यहाँ से इतना तक मुझे यहाँ पे एक रंगोली डिज़ाइन भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ बना हुआ है, रंग से जैसा बना हुआ है। So I do think so that if you're an artist or if you're in the field of creative industry, so you will be thinking much more smartly, ठीक है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे NWI
UTA इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में रिसेंटली कुछ ऐसा डिस्प्यूट्स हो रहे थे जो आप टैकल नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, आप गुस्सा कर रहे थे, आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रेजिस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ DNA जैसा बन रहा है। आई नो द साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स, और जो भी साइंस स्टूडेंट्स है वो भी जानेंगे, अगर नहीं भी है तभी भी आप जानोगे। DNA इज लाइक द जो हम अपने पूर्वज से कैरी करते हैं, ठीक है, हमारा पेरेंट्स से हम कैरी करते हैं, क्योंकि दीज आर द स्पेसिफिक लाइक यू कैन से दैट जीन्स विच वी कैरी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप, ठीक है, अपने वंश का जो बेस्ट साइड है उसको आप कैरी कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपका भी फ्यूचर जनरेशन आपका बेस्ट साइड जो है वो कैरी करेगा। आफ्टर 25 मार्च आप ये रियलाइज तो ज़रूर कर लेंगे कि एटलीस्ट आप अपने वंश में सबसे ज़्यादा होशियार भी है और इन फ्यूचर आप कामयाब भी होंगे। हो सकता है कि फॉर द टाइमिंग आपको लग रहा हो कि ये मेरे से ज़्यादा कामयाब है, ये मेरे से ज़्यादा खुश है क्योंकि इसका तो सेटलमेंट हो गया है, मेरा ही नहीं हुआ है, बट दैट इज़ फॉर द टाइम बीइंग। यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, और ये टाइमिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा, एक बहुत ही अच्छा सा, एक जैसे होता है ना कि एक चारों दीवार जैसा बन रहा है, द 4 of Wands विच इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। कितना सुंदर से जैसे एक मंच बनता है उसी तरह से यहाँ पे बना है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स विल गाइड्स, सॉरी, प्लीज गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है आफ्टर 25 मार्च 2024, आफ्टर होली, आफ्टर द फुल मून, आफ्टर द फुल अर्थ मून, फुल वर्म मून, क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होगा उनकी जिंदगी के ऊपर। 8 of Swords, 7 of Swords, Queen of Pentacles, द डेविल, यहाँ पे है जस्टिस, द स्टार कार्ड तो होना ही था, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड कार्ड। मैंने आपको ये कहा था कि रोजगार करने का जो जरिया है वो आपका बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी आप फील करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ, आपका डेवलपमेंट होगा रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे आपके ये खून के रिश्तेदार हो, उनके साथ आपका जो भी मतभेद था वो खत्म होगा। कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी सून इन योर लाइफ, एंड डेफिनेटली वो जो है इधर तो आप अडॉप्ट करेंगे, मे बी एनिमल्स, मे बी बेबीज, और वट एवर बी इट इज़, वट एवर बी द सिचुएशन, आपको जो है ना एक मातृत्व का एहसास होगा, एंड डेफिनेटली यू विल ट्राई टू, यू कैन, जैसे इसलिए मैंने वहाँ पे देखा था द DNA, एंड आपका जो है आप उन्हीं को अपने तरह से पालने की कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल जस्ट हैव योर ओन फैमिली, दे हैव योर ओन सेटलमेंट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ था इन द पास्ट दैट यू हैड फेस्ड लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत हताश होना पड़ा आपको, बहुत ग्रीफ हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ आपको कि मैं आप ना चाहते हुए भी बहुत कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ जो अब आज भी उसको सोचते ही आपके जो है ना होश उड़ जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट यू हैड फेस्ड लॉट ऑफ लॉसेस इन योर लाइफ, बट दिस आर नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। डेफिनेटली जस्टिस विल फॉलो, जस्टिस कैन बी डिलेड बट इट कैन नेवर बी डिनाइड, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू एंटर इन टू द स्पॉटलाइट वंस मोर। जो आपके एक बार ऐसा हो गया होगा कि लॉस रेपुटेशन ऑफ नेम फेम, हो सकता है कि आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स या आपके जो भी कलीग्स है, जो भी है आपके बारे में बोले थे, घटना कितना दूर तक सच था या झूठ था वो आप जानते हैं बेटर,
बट कहीं ना कहीं पे ये तो था कि आपके रेपुटेशन के ऊपर आँच आया, और अभी वो समय आ रहा है कि जहाँ पे आप अपने रेपुटेशन को और बढ़ाएंगे। यू विल ग्रो योर फाइनेंसेस ऑल्सो एट द सेम टाइम। एंड डेफिनेटली कुछ लोग अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट में है, मार्केटिंग में है, पब्लिशिंग में है, अगर आप ओके यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल ओके इन योर ऑफिस एवरी डे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ना काम करने का जो तरीका है वो और भी इम्प्रूव होगा, और भी कम्युनिकेशन स्किल आपका इम्प्रूव होने वाला है। आपका लोगों के तरफ मैसेज पहुंचाना, इवन लोगों का मैसेज आपके तरफ आना, it will be like going on. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.